हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे दोस्त, एसएससी जीडी क्या है, किस तरह आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और मेरी जर्नी क्या थी, मैंने किस प्रकार तैयारी की थी, यानी मेरे दोस्त फॉर्म से लेके सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसेस, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फिजिकल किस प्रकार होता है, मेडिकल क्या होता है और किस प्रकार आपको तैयारी करना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरी जर्नी क्या थी। भर्ती आई 2022 में। जब 2022 में भर्ती आई मेरे दोस्त, तो सबसे पहले हमने फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप होने के बाद मैंने तैयारी जी जान से स्टार्ट करी और दिन रात लग गए, मेहनत से लग गए मेरे दोस्त। तैयारी करते वक्त इस बात का आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको पढ़ाई करना है तो पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत से। आपकी मेहनत में तनिक भी चूक रह गई तो पक्का मेरे दोस्त सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। खास करके यूपी से यदि आप हैं तो यूपी में कंपटीशन का दौर तो देख ही रहे हैं। तो मेरे दोस्त, फॉर्म आया। फॉर्म फिलअप होने के बाद मैंने तैयारी ठीक ठाक से, ईमानदारी से, मेहनत से की। सबसे ज़्यादा इसमें हेल्प हुआ मेरे दोस्त, पहले तो मैंने कंप्लीट सिलेबस किया। उसके बाद सिलेबस ख़त्म होने के बाद मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया। टेक्स्ट बुक पे अधिकतर टेस्ट मैं देता था। टेक्स्ट बुक से जो टेस्ट मैंने दिया था उससे रिलेट करके पेपर भी आया था। तो मेरे दोस्त, टेक्स्ट बुक पे सबसे अधिक मैंने टेस्ट दिया और टेक्स्ट बुक पे टेस्ट भी दिया तो प्रीवियस ईयर का टेस्ट देने में आपको बहुत ही फायदा करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, पेपर मेरा था 25 जनवरी को पेपर हुआ था मेरा गोरखपुर में। उसके बाद फिजिकल हुआ था। फिजिकल 4 मई को था। 4 मई को फिजिकल भी गोरखपुर में था। उसके बाद फिर फिजिकल के बाद मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद मेरे दोस्त, मेडिकल में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रखना है। यदि आप स्वस्थ हैं तो ज़्यादा आप घबराए नहीं। यदि आप घबराएंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, जैसे बीपी का बढ़ जाना या फिर और कुछ प्रॉब्लम हो जाना। जैसे जब आपका कलर विजन हो रहा है या फिर आई टेस्ट हो रहा है तो वहाँ आपका कॉन्फिडेंस यदि डाउन है तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा। बाकी यदि आप नॉर्मल तरीके से रहते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। मैं ग्राउंड फिट था। उसके बाद फिर मेडिकल कंप्लीट होने के बाद बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आ गया। मेडिकल कंप्लीट हुआ, जल्दी ही फाइनल रिजल्ट आया। फाइनल रिजल्ट आया 20 अगस्त 2023 को। जैसे फाइनल रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि मुझे CISF पोस्ट मिला है। फाइनल रिजल्ट में मुझे CISF पोस्ट मिला। उसके बाद फिर अभी मैं कुछ सोच ही पा रहा था, अभी मैं पढ़ा ही रहा था। हालांकि मेरे दोस्त, मेरा कोचिंग है, सब लोग देखे होंगे, मैथ बाई मनीष चक्रवर्ती नाम से मेरा खुद का चैनल भी है। उस पर SSC GD का कंप्लीट बैच होगा। SSC GD का पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाया जा रहा है। अभी हम लोग का चल भी रहा है समय, चाल और दूरी, तो वहाँ से जाके आप पढ़ भी सकते हैं। मेरे दोस्त, जब रिजल्ट आया वहाँ से इतना कम समय बचा, ज्वाइनिंग लेटर बहुत जल्दी आ गया। अगस्त में रिजल्ट आया 20 तारीख को, फिर उसके बाद अक्टूबर में आ गया ज्वाइनिंग लेटर। अब ज्वाइनिंग था मेरे दोस्त 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को मेरा ज्वाइनिंग था RTC भरवाहा मध्य प्रदेश में। मेरा ज्वाइनिंग था RTC भरवाहा मध्य प्रदेश में। तो मैंने घर पे बोला मुझे नहीं जाना है, लेकिन घर वालों का प्रेशर, सामाजिक प्रेशर एक बार मुझे जाने पे मजबूर कर दिया। तो मैं जब वहाँ गया तो वहाँ से मैंने बहुत चीज़ें सीखी। जीवन में मैंने मेहनत करना सीखा वहाँ से, कि एक इंसान किस तरह मेहनत कर सकता है। यदि पूरी ईमानदारी से आदमी मेहनत करेगा तो कहीं भी, किसी भी जगह पे सफल हो जाएगा। हम पहुँचे वहाँ पे मेरा दोस्त, मैं वहाँ पहुँचा 16 तारीख को और ज्वाइनिंग था 21 तारीख को। 16 तारीख को पहुँचे तो अभी एंट्री नहीं हुआ था अंदर, तो 2-3 दिन मुझे बाहर रुकना पड़ा। फिर उसके बाद 21 तारीख को सुबह एंट्री हुआ। एंट्री होने के बाद हम लोग अंदर गए। अब अंदर का पूरा प्रोसेस, मैं जितना दिन वहाँ रहा वहाँ का पूरा प्रोसेस आप लोगों को बता रहे हैं कि ट्रेनिंग पे क्या होता है। हाँ मेरे दोस्त, अंदर जाने के बाद सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपको नंबर मिला, सीरियल नंबर मिला और चेस्ट नंबर मिला। उसके बाद फिर अंदर आप गए। अंदर गए तो उसके बाद कुछ शारीरिक आहर्ताएँ टेस्ट हुए, जैसे आपका हाइट लिया गया, फिर उसके बाद आपका चेस्ट लिया गया, आपका वेट लिया गया और फॉर्म भरवाया गया। तो 0 वीक में सबसे पहला कार्य क्या होता है, 0 वीक के अंदर ट्रेनिंग सेंटर में 0 वीक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। 0 वीक में पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। डॉक्यूमेंट में एक चीज़ ध्यान रखना है मेरे दोस्त, आपको सबसे जरूरी चीज़, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके बाद साथ साथ फोटोकॉपी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा जाता है।
और इसमें डोमिसाइल सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। डोमिसाइल और आधार कार्ड और एक आपका जो रिजल्ट है, मार्कशीट है 10th का, उसको आप लोग उसमें नाम वगैरह बहुत ही ध्यान से देखिएगा। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक बहुत प्रॉब्लम कर देगा। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कोशिश रहे मेरे दोस्त, स्पेलिंग जो आपके रिजल्ट में है वही आधार कार्ड में हो, वही डोमिसाइल में हो। सब जगह स्पेलिंग सेम रहेगा तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होने वाला। तो 0 वीक में पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। उसके बाद फिर पहला वीक जैसे लग जाएगा तो वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट वीक ट्रेनिंग स्टार्ट होगा तो ट्रेनिंग का सुबह से शाम तक का पूरा शेड्यूल क्या रहेगा, खाना किस प्रकार मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको सुबह 4 बजे जाग जाना होगा। 4 बजे जब आप जागेंगे तभी आप फ्रेश होके तैयार हो पाएंगे। और 5 बजे लगता है विसिल। 5 बजे विसिल लगेगा मेरे दोस्त, तो आपको 5 बजे वहाँ रोल कॉल के लिए पहुँचना पड़ेगा। रोल कॉल में जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां से पूरे जितने भी एक कंपनी के लोग रहेंगे सबकी काउंटिंग होगी। काउंटिंग होने के बाद मार्का लगेगा, मार्का में जाएंगे। सुबह 5:30 बजे, 5 बजे तो रोल कॉल होता था, 5:30 बजे मार्का लग जाता। वहाँ पूरे ट्रेनिंग सेंटर के जितने भी बच्चे होते हैं सारे एक साथ एक जगह पे बुला लिए जाते हैं, वहाँ पे काउंटिंग होता है। फिर वापस 6 बजे सुबह 6 बजे से पीटी स्टार्ट हो जाता है। सुबह 6 से 7 साढ़े 7 बजे तक पीटी चलता है। उसके बाद पीटी के तुरंत बाद सीआईएसएफ में ड्रिल क्लास होती है। ड्रिल क्लास होने के बाद आपको नाश्ते के लिए विसिल लगता है। फिर आप दौड़ते हुए, यानी पैदल चाल नहीं चलना है, दौड़ते हुए आप आते हैं अपने बैरक में आएंगे। फिर वहाँ से हाथ मुँह धो के फिर अपना बर्तन लेकर के जाएंगे आप नाश्ते के लिए। नाश्ता बहुत अच्छा मिलता है, यानी सीआईएसएफ में मेरे दोस्त भोजन बहुत अच्छा मिलता है। सुबह नाश्ता मिलेगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद दोपहर में जो भोजन मिलेगा वो भी अच्छा, रात्रि का जो भोजन होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो सुबह नाश्ते में मिलता था दाल रोटी मिलता था, रोटी सब्जी मिलता था, दलिया मिलता था, इस तरह करके खाना बहुत अच्छा मिलता है। उसके बाद मेरे दोस्त जैसे नाश्ते का प्रोसेस खत्म होगा उसके बाद फिर वापस अपने बैरक में आएंगे। फिर उसके बाद 10-15 मिनट रेस्ट के बाद विसिल लगेगी। 10-15 मिनट रेस्ट किए, उसके बाद विसिल लगा। विसिल लगने के बाद फिर आपको जाना होगा जहाँ पढ़ाई होता है। दोपहर में जितना टाइम होता है, यानी धूप में जो पढ़ने वाला काम होता है धूप में होता है। धूप में एक जगह जितना सारा प्रोसेस रहेगा पढ़ाई का, यानी एक क्लास होगी। क्लास में सारे लोगों को बुला लिया जाएगा और जितना भी होगा सीएसएफ के बारे में सारा कुछ उसमें बताया जाएगा। उसमें जितने ही बड़े अधिकारी होते हैं वह सारे लोग आकर के पढ़ाते हैं। तो सीएसएफ के बारे में किस तरह कार्य कर रही है, क्या क्या है, सारा प्रोसेस बताया जाता है। उसके बाद जैसे ही वो क्लास ख़त्म होता, उसके बाद क्लास ख़त्म होने के बाद बच जाता है 1:30 या 2 बजे के करीब, 1:30-2 बजे के करीब आपका फिर से विसिल लगेगा भोजन के लिए, दोपहर के भोजन के लिए। दोपहर का भोजन भी बहुत अच्छा मिलता है। 1:30-2 बजे आपको दोपहर का भोजन मिलेगा। उसके बाद दोपहर का भोजन करने के बाद आप थोड़ी देर आधा 1 घंटा रेस्ट करेंगे। आधा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद मेरे दोस्त फिर वापस वेपन ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। वेपन ट्रेनिंग के लिए जाएंगे जहाँ पे वेपन चलाना सीखेंगे, वेपन के बारे में सीखेंगे। फिर वहाँ से आएंगे 6 बजे वापस आ पाएंगे तो कुछ कार्य वगैरह रहेगा उसको करवा लिया जाएगा। साथ साथ अपने लिए आपको कुछ लेना है या फिर और कुछ जाना है, कैंटीन जाना है तो वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त फिर रोल कॉल के लिए फिर एक बार फिर विसिल लगेगा। विसिल लगा रोल कॉल के लिए तो आपको रोल कॉल में बुलाया जाएगा। फिर से काउंटिंग होगी सारे लोगों का। फिर उसके बाद भोजन के लिए छोड़ दिया जाएगा। फिर खाना खाने के बाद रात्र को लगभग 8 साढ़े 8 बजे सबको छुट्टी मिल जाएगा। अपने बैरक में आ जाएंगे। अपने बैरक में आने के बाद आप सो जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं। फिर वापस सुबह 4 बजे वही प्रोसेस होगा। जो शाम वाला रोल कॉल होता है उसमें अगले दिन का क्या क्या शेड्यूल रहेगा पूरा उसी में बता दिया जाता है। ये था पूरा प्रोसेस मेरे दोस्त। तो आप यदि एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से लग जाइए। अभी भी आपके पास लगभग 2 महीना टाइम है। इस 2 महीने में आप चाहेंगे तो आपके सपनों की वर्दी मिल जाएगी। और इसमें सीआईएसएफ बहुत अच्छा पोस्ट है। तो भगवान से मैं दुआ करूंगा मेरे दोस्त आपकी नौकरी जल्दी लग जाए। आप पूरे मेहनत, पूरे ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। किसी भी भाई को कोई डाउट होगा तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा नंबर है 95 19 34 38 21। ये मेरा नंबर है, नीचे भी मैं लिखवा दूंगा। हाँ
मेरे दोस्त और भी किसी को कोई भी डाउट होगा पढ़ाई से रिलेटेड तो फिर मुझे बताएगा। मेरा यूट्यूब पे क्लास चल रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने नौकरी छोड़ दिया है, रिजाइन दे दिया है और मैं अभी लगातार पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे दोस्त किसी भी भाई को यदि पढ़ना है तो फिर मेरे क्लासेस से जुड़ सकता है। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रहे हैं जिसके अंतर्गत पूरा कंप्लीट एसएससी जीडी का बैच पढ़ाया जा रहा है। अभी हम लोग का चल रहा है समय चाल दूरी। इसी महीने लगभग हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगा। और भी किसी भाई को कोई डाउट होगा तो वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे भी अपना डाउट मैसेज कर सकते हैं मेरे दोस्त। और भी कोई बात होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। आपका अपना भाई मनीष चक्रवर्ती। मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ना न भूलिएगा। मैथ के जितने भी टाइप के सवाल हो सकते हैं हर एग्ज़ाम के लिए सारा यहाँ पढ़ाने का कोशिश किया जाएगा। धन्यवाद।